हम्म।
गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी आपकी। नहीं सतीश, गुस्से में क्यों होंगे यार आप लोगों के साथ। कोई गुस्से में नहीं है, एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, आ गया क्लास, करें स्टार्ट। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी वर्ग का परिमाप, आपने कल पढ़ा था, किसी वर्ग के परिमाप, भुजा और डायगोनल का रेशियो सेम ही होता है। तो परिमाप को 37 से 1/2 बढ़ाया, 37 से 1/2 यानी 3/8 बढ़ाया, तो भुजा का रेशियो हो गया 8 से 11। जितना परिमाप बढ़ाओगे उतनी भुजा बढ़ेगी, इसलिए भुजा का रेशियो हो गया 8 से 11। बोलो यस या नो। तो अब हम बात करेंगे कि एरिया क्यों पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एरिया। तो एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो ये बनेगा 64, ये बनेगा 121। तो पूछ रहा है कितना बड़ा है, कितना बड़ा है भाई। तो हम बात यदि करें, देखो ध्यान दो, घटा दो 121 में से 64 माइनस कर दो, सो 7 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 7 और 5, तो 57 बड़ा है किस पर, 64 पर, इंटू कर दो 100 से। देखो ध्यान दो, यदि हम बात करें लगभग बराबर है, यानी 100% के एकदम नजदीक वाला जो आंसर है वो होगा, तो 100% के एकदम नजदीक वाला आंसर है 90%, इसलिए ऑप्शन लगा देंगे बी। बात आई समझ में। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ध्यान दो, देखो ट्राई करो क्या कह रहे हैं। देखो ध्यान दो क्या कहा है, आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए, आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने 29 पैसे प्रत्येक टिकट पर 20% की छूट की घोषणा की, 20% छूट का घोषणा कर दिया। तो रेट में जो चेंज है वो आपने कर दिया 20%, यानी 1/5, तो 5 से आपने रेट कर दी 4। इसके कारण राजस्व 28% बढ़ गया, राजस्व 28% बढ़ा। तो अब नंबर ऑफ टिकट का पता नहीं है, और राजस्व का मतलब टोटल रेवेन्यू जो है वो 28%, 28% कितना होता है, 28% कितना होता है, 4 से काट दो, 7/25 होता है क्या। और 7/25 होता है, तो 25 से 7 बढ़कर क्या 32 हो गया। हमें पता है इन दोनों का गुणा 25 होगा, इसका मतलब ये 5 है, इन दोनों का गुणा 32 होगा, यानी 8 है। तो पूछ रहा है संख्या कितनी बड़ी, तो 3 बड़ी है, 3 बड़ी है, किससे बड़ी है, 5 से। और 3/5 कितना होता है, 60%, तो 60% इंक्रीज हो गए नंबर्स। वापिस ध्यान दो बोर्ड पर, बोर्ड पर ध्यान दे, रेट कह रहे हो 20% कम होगी, यानी 5 से 4 हो गई, नंबर्स का पता नहीं है छोड़ दो। और कहा गया रेवेन्यू जो है वो, रेवेन्यू जो है 28%, 28% यानी 7/25, तो 25 से 7 बढ़कर 32 हो गया। इन दोनों का गुणा ये होना है तो ये निकाल लेंगे, इन दोनों का गुणा ये होना है तो ये निकाल लेंगे। नंबर्स 5 से 8 हुए तो कितने इंक्रीज हुए, 3 इंक्रीज हुए, किससे, 8 से गुणा कर देंगे, बोलो। हाँ जी, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अभी भी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्लास स्टार्ट हो गई क्या। क्या कर रहे हो पता नहीं यार आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30। क्या करे, ध्यान दो, पढ़ो फटाफट पढ़ो। किसी शंकु की ऊंचाई 6.25% घट जाती है और त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है, और शंकु का आयतन 40% घट जाता है, तो नए शंकु की त्रिज्या पहले से कितना कम है? नए शंकु की त्रिज्या पहले से कितना कम है? गौरव, क्या प्रॉब्लम आ रही है? देखो ध्यान दो, हम जानते हैं शंकु के लिए जब भी वॉल्यूम की बात करोगे तो आर और एच की बात करोगे क्या? और आर एच की बात करेंगे तो आर का पता नहीं, इसलिए ए से बी कहेंगे। ऊंचाई 16 से 2/3, 6.25, 6.25 1/16 होता है, 16 से 15 हो गई। और वॉल्यूम की यदि बात करें 40% घट गया, 40% कितना होता है? 2/5, तो 5 से कितना हो गया? 3। ध्यान दो, इन सब का गुणा कितना? 16a² और इन सब का गुणा कितना? 15b² का रेशियो क्या अपने पास? 5:3 है क्या? ले जाओ इधर, तो बन जाएगा a² + b² = 5 से काट दो कितनी बार? सॉरी, 3 से काट दो कितनी बार? 5 बार। तो आपके पास आ जाएगा 25 से 16, और 25 से 16 तो a/b आ गया 5:4। तो 5:4 यानी पहले रेडियस 5 थी, अब रेडियस 4 है। कह रहा है त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है। त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर, त्रिज्या घटकर 15 सेंटीमीटर हो जाती है। तो बताओ कमी कितने की हुई? तो 15 किसकी वैल्यू है? 15 जो वैल्यू है 4 की वैल्यू है क्या? 15 4 की वैल्यू है, तो कितनी घटी? एक की वैल्यू क्या होगी? तो 7.5 का आधा हो जाएगा 3.75, और 3.75 अपने पास ऑप्शन है सी। क्या आप लोग ये बात समझ पाए? वापिस ध्यान दे लो, रेडियस में चेंज पता नहीं है, हाइट में क्या है? 1/16 कम है, और वॉल्यूम 40% यानी 2/5 कम है। इनका गुणा और इनका गुणा का रेशियो 5:3, तो ए और बी का आपके पास रेशियो आ गया, और ए और बी में से 4 की वैल्यू 15 दी है। कितना कम हो रहा है डिफरेंस? 1 की वैल्यू पूछ रहा है। वो लोग कर पाएंगे? तो अगला क्वेश्चन देखो, 31। टाइगर चलने लग गया आपका? तरह कह रहा है सर्विस की फैक्ट्री में उत्पादन प्रति वर्ष की दर से बढ़ता है, तो पहले वर्ष क्या चेंज आया पता नहीं, लिख लो ए से बी। यदि ज्ञात करो 2 वर्ष में, तो 2 वर्ष में फिर ए से बी। ज्ञात वर्ष करो, दो गुना हो जाता है, दो गुना हो जाता है, नहीं 1:2 हो जाता है। तो ध्यान दो, हमारे पास a² / b² का रेशियो आ गया 1:2। तो a/b का रेशियो हमारे पास आ जाएगा 1/√2। तो कह रहा है दर ज्ञात करो, दर ज्ञात करो, 1 से √2 हो गया, 1 से √2 हो गया, तो √2 - 1 बढ़ा क्या?
किस पर बढ़ा है? 1 पर गुणा परसेंटेज, ये तो इंटू कर देंगे 100% से। तो √2 - 1 × 100%, √2 - 1 × 100%, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा बी। क्लास अटक अटक के चल रही है। हाँ जी, सब बताओ, क्लास अटक अटक के चल रही है क्या? बताओ, एक बार कमेंट करना। क्लास सही चल रही है या अटक अटक के चल रही है? एक बार बताना सब लोग। ठीक है सियाराम, कर देंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे करेंगे। थोड़ा 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 बढ़ा देंगे। सही चल रही है एकदम क्लास तो यार, सब लोग कमेंट कर रहे हैं यस सर, सर सही चल रही है मेरे इधर तो। टाइगर खुद कह रहा है कि क्लास तो उड़ रही है। एवरीथिंग इज फाइन। चलो ठीक है। क्या कर रहा है? पेट्रोल की कीमत 22 सही 2/9, 22 सही 2/9, तो 2/9 होता है ना, याद है ना? तो पेट्रोल की जो रेट है 22 सही 2/9, 22 सही 2/9 का मतलब 9 से 2 बढ़कर 11 हो गई। और खपत 53 लीटर से बढ़कर 1170 रुपए खर्चा बढ़ा, तो शुरुआत में 154 लीटर थी। तो प्रारंभिक व्यय बताओ, तो यूज कितना था? स्टार्टिंग में 154 था। देखो रेट कह रहे हो 2/9 बढ़ी, 9 से 11 हो गई। यूज की यदि बात करें तो स्टार्टिंग में 154 था, अब 53 बढ़ गया है। 53 बढ़ गया है तो क्या 207 हो गया है? काट दो 9 से, इसको काट दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 11 से इसको काट दो, 11 एकम 11, 11 4 44, यानी 14:23 जो है वो आपके पास एक्सपेंडिचर का रेशियो है। ठीक है, कह रहा है 1710 था, 1710 बढ़ा है, तो 1710 जो बढ़ा है वो बताओ 9 की वैल्यू है क्या? 14 और 9 23 होते हैं। और कह रहा है प्रारंभिक व्यय कितना था, तो 14 से इंटू कर दो, 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 9 81 गुणा 0, तो आ जाएगा आपका 60। 60 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में है, इसलिए आंसर हो जाएगा 2660। 60 कहां से आया? जीरो का जीरो, और 9 चौक 36, 60 आ गया। सही बात है। दीपक पूछ रहा है भाई, सीएम अरविंद केजरीवाल आए हैं, तो सीएम अरविंद केजरीवाल तो क्लास में आए हैं, बट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आना रह गया अब, या पता नहीं उसने नाम चेंज कर लिया, पता नहीं है। ध्यान दो, देखो रेट का क्या कहेंगे, 22 सही 2/9%, 22 सही 2/9%, याद कर लो। हमने याद किया है 2/9 होता है, तो 9 से 2 बढ़ जाएगा, रेट 11 हो जाएगा। यूज कह रहा है पहले तो 154 था, अब 53 बढ़ा, इसका मतलब अब यूज हो गया 207। तो इन दोनों का गुणा कर देंगे। गुणा करने पर अपने पास कट रहा था इसलिए काट दिया मैंने, गुणा करने के बाद काट लो, या पहले ही इससे ये कट रहा है इससे ये कट रहा है, तो आपके पास खर्चों का रेशियो आ जाएगा। और इनके डिफरेंस की वैल्यू आपको 1710 दे रखी है। स्टार्टिंग का खर्चा पूछ रहा है तो 14 से इंटू कर देंगे। हाँ, कायम चूर्ण भी आजकल आता नहीं है यार। अब टाइगर आ गया है ना, तो कुछ लोग भाग गए हैं।
देखो क्या है 32 में जी, क्या किसी शहर की आज से 1 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की संख्या का अंतर 5,000 है, प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि होती है, तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? देखो ध्यान दो, यदि स्टार्टिंग में थी, ध्यान देना, स्टार्टिंग में थी 100, तो 1 वर्ष बाद 110, उसके 1 वर्ष बाद 121, 1 वर्ष पूर्व और 1 वर्ष बाद, तो ध्यान दो, देखो यही होगा क्या, यदि स्टार्टिंग में 100 थी, फिर 10 बढ़ेगी, फिर 10 बढ़ेगी, और ये है वर्तमान, ये वर्तमान, हमेशा ये वर्तमान, ये 1 वर्ष पहले, ये 2 वर्ष पहले, लास्ट वाली हमेशा वर्तमान हो जाएगी, और वो 1 वर्ष पहले 2 वर्ष पहले, कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस है 10, 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 5,000, 10 की वैल्यू 5,000, तो एक की वैल्यू बोलो क्या होगी 500, पूछ रहा है वर्तमान बताओ, तो 500 से इंटू कर दें क्या, और 500 से इंटू करेंगे तो 60,500 बन जाएगा क्या, और 60,500 बन जाएगा तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्या? अंशवर्धन बताओ। टाइगर अभी जिंदा है। शक्तिमान भी आज नहीं है क्लास में, शक्तिमान वापिस स्टार्ट हो गया ना, तो वो अपना वर्क करने गया हुआ है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, पढ़ो, देखो क्या कह रहे हैं। एक सिलेंडर की त्रिज्या 120% बढ़ जाती है और इसकी ऊंचाई 40% कम हो जाती है, तो आयतन पे क्या इफेक्ट आएगा? और गांधी जी आए हैं आज, गांधी जी हैं आज क्लास में। सर 120 होना चाहिए ना, 120 नहीं होगा भाई मेरे, 110 का जब 10% बढ़ाएंगे भवानी, 110 का जब 10% बढ़ाएंगे, तो 110 का 10% 11 होगा, और 11 होगा तो जोड़ो 11 कितना होगा, इसका 10% बढ़ रहा है, हर बार 10-10 नहीं। मुन्ना भाई एसएससी वाले भी आए हैं, बापू भी आए हैं, क्या बात है यार, पूरी टीम है मतलब अपने क्लास के अंदर। चलो देखो क्या कहा है, 120% का मतलब हो जाएगा 6/5, तो 5 से 6 बढ़ाएंगे 11, 5 से 6 बढ़ाएंगे 11। अब कह रहे हैं ऊंचाई 40% कम करना है, 40% होता है 2/5, तो 5 से 2 कम करना है 3, तो ये हो गया 125 और ये हो गया 363, ये हो गया 125 और ये हो गया 363, कितना बड़ा, कितना बड़ा, तो 363 में से, 363 में से 125 माइनस कर लेंगे, 832 आ जाएगा, तो 238 बड़ा, कितना बड़ा 238 बड़ा, डिवाइड बाई 125 गुणा 100। ध्यान दो बोर्ड पर, यदि ये 250 होता तो डबल 200% ही हो जाता, तो 200 से जस्ट कम जो कम है वो आंसर, 200 से जस्ट कम एक ही आंसर है 190 पॉइंट समथिंग, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। मुन्ना भाई एमबीबीएस वाले नहीं, मुन्ना भाई एसएससी वाले हैं अपने पास। चलो फटाफट बताओ। अंशवर्धन बदमाशी कर रहे हो आप लोग, सिंपल सिंपल क्वेश्चनों में गर्दा नहीं उड़ रहा आपसे। 63.63 कितना होता है, 7/9, तो 9 से 16 हो गया, 41 से 2/3 कितना होता है, 5/12, तो 12 से 7 हो गया, गुणा कर दो, 27 अनुपात 28 है,
इसको मतलब एक कम करना पड़ेगा 28 से, 1/28 3.81 आंसर। गुड गुड भाई गुड, ठीक है बात। देखो ध्यान दो बोर्ड पर, सभी स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें। क्या कहा है, रेडियस को 20% बढ़ाया, तो रेडियस 5 से कम कर रहे हो तो 5 से 4, फिर रेडियस 5 से 4। अब कह रहे हैं ऊंचाई को चेंज करें, ऊंचाई का पता नहीं, वॉल्यूम होना चाहिए 1:1। इसका मतलब ये 16 होगा, ये 25 होगा। तो कितना बढ़ाएंगे ऊंचाई को, कितना बढ़ाएंगे भाई, 9 बढ़ाएंगे 16 से, 9 बढ़ाएंगे 16 से, गुणा कर दो तो आंसर हो जाएगा 9 दूनी 18। डबल होता तो 50% हो जाता, 50 से जस्ट ज्यादा जो आंसर है, जस्ट ज्यादा वाला आंसर लेना है, इसलिए आंसर हो जाएगा 56.25। ठीक है बात। देखो ध्यान दो, भाई भूर सिंह, हाइट कैसे आया, लिखो ना, 25H1 और 16H2 बराबर 1:1। तो निकाल लो H1/H2 क्या होगा, ऐसे आया। आओ ध्यान दो, 65 पे गोले का व्यास, याद रखो डायमीटर रेडियस का रेशियो सेम होता है, तो व्यास को 40% कम कर रहे हो तो रेडियस भी 40% कम होगी। और आयतन में, गोले का आयतन होता है, जिनको नहीं पता वो ध्यान दे लें, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको आर पर पावर 3 है तो पावर 3 लगा दो, तो ये बन जाएगा 125, 5 का क्यूब और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई, आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो बोलो कितना कम हुआ, 7 और 8, तो 98 कम हो गया। 125 से गुणा कर देंगे 100 से, 25 से काट दो 4 बार, 25 से काट दो 5 बार, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 36 और 3 39/5। तो आ जाएगा 784, 784 आपका ऑप्शन हो गया बी, 784 आपका ऑप्शन हो गया बी। चलो देखो नेक्स्ट, ध्यान दो बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है पढ़ना। टाइगर कह रहा है क्या मजा है जीने में जब तक आग नहीं लगे रिश्तेदारों के सीने में, और वो कब लगेगी, जब आपके पास एक इंस्पेक्टर पोस्ट होगी। क्या बात है, क्या बात है। अमित शाह नहीं, अमित अमित शाह को कोरोना हो रखा है, इसलिए अमित शाह कोई नहीं है अपने बैच में। देखो ध्यान दो क्या कहा गया है, बोर्ड पर ध्यान दें। कहा गया 30,000 वेतन है, पहले वर्ष 2 के % बढ़ता है, अगले वर्ष के % बढ़ता है, उसका वेतन 44,850 हो जाता है। यदि व्यक्ति का वेतन पहले वर्ष 2 के % घटे और अगले वर्ष के % कम हो तो उसका वेतन होगा
देखो ध्यान दो, सबसे पहले तो यदि 2k बढ़े, पहले वर्ष 2k बढ़े, अगले वर्ष k बढ़े, तो चेंज जो है वो 2k² अपॉन 100 होगा। तो बन जाएगा 3k प्लस 2k² अपॉन 100। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारे पास बनेगी। ठीक है, इसको देखो ध्यान दो, यदि हम बात करें अब बढ़ा कितना, तो 30,000 से 44,000 यानी 14,850 बढ़ा। 14,850 बढ़ा, किस पर बढ़ा? 30,000 पर बढ़ा। इंटू कर दो 100 से, काट दो 2 जीरो से ये 2 जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 3 से काट दो, 3 से काटते हैं 4×3 = 12, 2 हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9×3 = 27 और 5×3 = 15, 49.5% बढ़ा है इसका मतलब। तो 49.5% यदि यहां रख देते हैं, 49.5% यदि रख देते हैं, ध्यान दो देखो, यदि मैं 3k को यहां कंपेयर करूं, 3k को यदि मैं कंपेयर करूं, तो क्या मेरी वैल्यू 16×3 = 48 हो सकती है? पर 16 का स्क्वायर 256 यानी 6 नहीं आएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, 3k को यहाँ कंपेयर कर रहा हूं 49 से, 3k को कंपेयर कर रहा हूं 49 से। 3k यदि 49 हो तो k बराबर 16 हो सकता है, 16 हो सकता है। 16 का स्क्वायर 256, तो यहाँ 6 आना चाहिए लास्ट में, इसलिए ये तो नहीं है। k की वैल्यू 15 भी हो सकती है, तो 15×3 = 45 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर 225 गुणा 2, 250, और वो जोड़ेंगे, हाँ तो 15 वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। देखो 15×3 = 45, 15 जो वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रही है कि 15×3 = 45, 15×3 = 45 प्लस 15 का स्क्वायर 225, तो 250, 15 का स्क्वायर 225 का डबल, 225 का डबल 450, 450 बटा 100, तो ये बन रहा है 49.5। इसका मतलब दोस्तों रेट अपन ने पता कर ली, तो रेट जो है वो अपनी 15% है। तो कह रहा है 30,000 था उसका पहले वर्ष कितना, पहले वर्ष कह रहा है 2k% घटे, यानी 30% घटे, तो 30% घटे तो 70% होगा, और अगले वर्ष 15% घटे तो 85% होगा। ध्यान दो, 1 2 3 4 0 से 1 2 3 4 0 कट जाएगा, 0 और 7 = 21 और 5, 5 और 0 ऑप्शन में होना चाहिए, 5 और 0 अपने पास दो ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में है, तो आपको आगे और निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कर दो 210 इंटू 85, ध्यान दो 0 85 इंटू बन जाएगा ये, और ये आ जाएगा 8, और 8 दूनी 16, और एक 17, 17 और एक आपका, तो 17,850 हो जाएगा क्या? और 17,850 हो जाएगा तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। बोलो बात समझ में आई? सारे लोग रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दें, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दें, रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दें। सबसे पहले देखो, पहले वर्ष 2k बढ़ाया, अगले वर्ष k बढ़ाया, तो 2 वर्ष में रिजल्ट जो है वो 3k प्लस a प्लस बी बी 100 लगा देंगे, तो ये होगा क्या? अब ये 49.5 कहां से आया? 30,000 से 44,850 हुआ, तो 14,850 बढ़ा, 30,000 पर गुणा कर दिया 100 से, तो 49.5% बढ़ गया। इसका मतलब 3k प्लस 2k² अपॉन 100 बराबर ये है। या तो इसको कम सोल्व करो, या देखो ध्यान दो, मैंने क्या किया, 3k का मतलब है 49, 3k की यदि वैल्यू होती है तो k बराबर या तो 16 होता है, 16 का जब आप स्क्वायर करते हैं, यहाँ k बराबर 16 रखते हैं, सेटिस्फाई नहीं करता। तो फिर k बराबर मैंने लिया 15, सेटिस्फाई क्यों नहीं करता? 15 का 16 का स्क्वायर 256 बनेगा, और 256 का डबल दो आएगा, इकाई का अंक 2 आना चाहिए, यहाँ 5 आ रहा है, इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो मैंने फिर k की वैल्यू 15 ली, जो इसको सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब k जो है, यहां से k जो है वो आपको आ गया 15%।
अब ध्यान दो क्या कह रहा है कि 30,000 का पहले वर्ष 15% का डबल 30% कम करो। 30,000 का 30% कम तो 70% निकाल लो, और उसका के परसेंट और कम करो तो 15% और कम कर दो, तो हमारा आंसर होगा 17,850। बोलो कर लेंगे क्या? चलो देखो 63 ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ध्यान दो क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ो ध्यान से, और क्या कह रहा है समझो। कह रहा है पहले और तीसरे वर्ष के दौरान x% की और x/2% की वृद्धि होती है। पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे वर्ष में यदि बात करें तो पहले वर्ष x% की वृद्धि हुई और तीसरे वर्ष x/2% की वृद्धि हुई, और द्वितीय और तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष x% की कमी होती है, और तीसरे वर्ष जो है x/2% की कमी होती है। ये कहा गया है, क्वेश्चन ये कह रहा है पहले और तीसरे वर्ष x और x/2 बढ़ता है, दूसरे और चौथे वर्ष ये कम होता है। कहा है 4 वर्षों में कुल 3340.8 घट गए, तब व्यक्ति की प्रारंभिक आय ज्ञात करें। यदि पहले 2 साल के दौरान कुल वेतन 36% कम हुआ, पहले 2 साल के दौरान x बढ़ा x कम हुआ, x बढ़ा x कम हुआ, तो हम लगा देंगे a प्लस बी ए बी बाई 100, तो माइनस का x²/100 इज इक्वल टू 36 है, कम हुआ है यानी -36 है, तो x की वैल्यू, x² की वैल्यू 36 हो, तो क्या x की वैल्यू यहां से 60 आ जाएगी? बोलो यस या नो, x की वैल्यू 60 आ जाएगी क्या? और x की वैल्यू दोस्तों यदि 60 आ जाती है, x की वैल्यू यदि 60 आ जाती है, तो ध्यान देना, देखो अब क्या कहा गया है। कहा गया है कि पहले वर्ष x% बढ़े तो 60% बढ़े, पहले वर्ष x% बढ़े तो 60% कितना होता है? 3/5, तो 5 से कितना होगा? 8 होगा क्या? पहले वर्ष x% बढ़े तो 60% बढ़ेगा, तो 5 से 8 होगा क्या? दूसरे वर्ष कह रहा है x% कम हो, x% कम हो यानी x% 60% कम हो, तो 5 से 2 होगा क्या? 5 से 2 होगा क्या? अगले वर्ष कह रहा है 30%, 30% x/2। देखो ध्यान दो, इसकी वैल्यू 60, इसकी वैल्यू 60, आधा 30, आधा 30, तो अगले वर्ष 30% बढ़े, अगले वर्ष 30% बढ़े, तो 30% का मतलब हो गया 10 से 13, और अगले वर्ष 30% कम हो तो 10 से 7। देखो करता कोई जरूरी नहीं है, अपने तो सीधा लिख लो कितना बनेगा। 5 5, तो ये बन जाएगा 2500, और ये कितना बन जाएगा? 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, 8 7 56, 13 दूनी 26, 8 7 56 गुणा कर दो, 6 6 36, 3, 5 दूनी 10 और 6 6 36, अब 6 को गुणा करेंगे 2 से, 12 और 30 42, और 3 43, 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो 25 और 1436 हो जाएगा क्या? और 25 और 1436 हो गया, तो कितना कम हो रहा है? तो कितना कम हो रहा है? 1044 कम हो रहा है क्या? और 1044 की वैल्यू 3340.8 है, और हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? आरंभिक वेतन। आरंभिक वेतन 2500 से गुणा कर दो, पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो, जीरो से जीरो काट दो, ठीक है, जीरो से जीरो काट दो। अब काटो, अब काटो, और जब आप सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से 8000 आएगा भाई, 8000 आएगा, इसलिए इसको जीरो लगा लेना सब ऑप्शन में, सब ऑप्शन में आप जीरो लगा लेना, ठीक है। चलो 6 4 कर लो, क्या दिक्कत आ रही होता।
एक बार वापस चेक करेंगे गुणा को। चलो एक बार गुणा चेक कर लेते हैं। क्या किया अपन ने यहाँ किया है, 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 42, 12 और 30 42 और 3, हाँ 5 4, 5 दूनी 10 और 4 14, 1456 होगा अभी। 1456 होगा तो ये 1044 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लो। ठीक है, क्या बात है। किम जोन मैथ की जो अपडेट बुकलेट है वो अभी कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी जो भी सीट्स है वो दिल्ली ही तैयार हो रही हैं और दिल्ली ही नया मैटर आप लोगों को मिल रहा है। ये मान लो गरम गरम तैयार होता है और गरम गरम आपको मिल जाता है। राहुल पढ़ ले भाई, पढ़ ले। नेक्स्ट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। वापिस ध्यान दो, देखो सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर ध्यान दे लो। कहा गया है पहले वर्ष x बढ़ा, अगले वर्ष x कम हुआ, अगले वर्ष x/2 बढ़ा, अगले वर्ष x/2 कम हुआ। और पहले 2 वर्ष में जो चेंज आता है वो ये हमें दिया है। तो a प्लस बी 100 से पता लग गया कि x की वैल्यू 60 है, तो 60 बढ़ी 60 कम हुई, 30 बढ़ी 30 कम हुई। क्या कह रहा है, 60 बढ़ी 5 से 8, 60 कम हुई 5 से 2, 30 बढ़ी 10 से 13 कम हुई। गुणा कर देंगे तो ये रेशियो आ जाएगा 25 और 1456। ये क्या कह रहा है, जो आय घटी, घटी यानी दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस 1044 जो है वो इसकी वैल्यू है। हमें वैल्यू जिसकी निकालनी है इंटू कर देंगे। बोलो कर लोगे क्या। ये इससे 32 बार कट जाएगा और 32 गुना जब ये करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बात। कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, जब आप बोलोगे उसी दिन खत्म कर देंगे। खत्म करना तो अपने हाथ का काम है, कोई नया कहीं से लाना ही नहीं है। देखो ध्यान दो, किसी कंपनी में कर्मचारियों की संख्या x% की वृद्धि होती है तथा समय अवधि में x% की वृद्धि होती है। इस कारण कंपनी का उत्पादन से 74.24% बढ़ जाता है। ध्यान दो, x% बढ़ा तो ए से बी हो गया क्या, कर्मचारियों की संख्या भी, और टाइम भी बढ़ा दिया ए से बी। इसका मतलब है अब आपका जो टोटल जो इफेक्ट है कंपनी के उत्पादन पर, प्रोडक्शन पर, वो कह रहा है 74.24 बढ़ा, तो 100 से 174.24 हो गया, 100 से 174.24 हो गया। तो ध्यान दो बोर्ड पर, क्या यहां से कहोगे a² अनुपात b² इज इक्वल टू 100 अनुपात 174.24 हो गया। पॉइंट हटाओ, दो जीरो आ जाएंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल लो, तो a अपॉन बी आ जाएगा 100/132, 132 का स्क्वायर है। तो हम कहेंगे 32 बढ़ा। इसका मतलब क्या कह रहा है, नए कर्मचारियों की अगर कुल 240 नए कर्मचारी कंपनी में शामिल हुए, तो बताओ 240 जो है वो 32 की वैल्यू है क्या। तो पूछ रहा है शुरुआती संख्या का पता लगाएं, यानी 100 की वैल्यू क्या होगी। काट दो, 8×3 = 24, 8×4 = 32, 4 से काट दो 25, तो 25×3 = 75, क्या 750 होंगे क्या, बोलो क्या 750 होंगे, बोलो यस या नो। कहीं से नहीं मिलेगी ये बुकलेट्स, जो है वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये बुकलेट्स आपको ओनली दिल्ली तैयार होती हैं और दिल्ली ही मिलेंगी। यशवी, यदि आपको 2016 से 2020 तक के सारे पेपर चाहिए तो इंटरनेट से ही निकालने पड़ेंगे, ऐसी अब तक कोई भी बुक नहीं है। किशन, ये क्वेश्चन जो है पुरानी बुकलेट में नहीं है इस टाइप के क्वेश्चंस, बट पुरानी जो बुकलेट है उसमें आपको, और आज आज जो है दिल्ली, अब जैसे आपको कल ई टाइप पढ़ाएंगे तो वो आज ही तैयार होगा, एफ टाइप पढ़ाएंगे तो दो तैयार हो चुके हैं, मतलब
ऐसे ही डेले तैयार कर रहे हैं, तो वो पहले जो तैयार ही नहीं हुआ वो मैटर आपको कहां से मिलेगा? चलो क्वेश्चन नंबर 61 देखो। ये जो अगला कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। कोरोना के कारण सरकार ने कहा कुछ कर्मचारी घर रहें, इसलिए एक संगठन में कुल 13% और 20% महिला कर्मचारी अनुपस्थित थे। लेकिन आज 8% महिला और 31% पुरुष कर्मचारी अनुपस्थित हैं। लेकिन आज महिला और पुरुष की संख्या बराबर है। ध्यान दो, देखो इस बात से एक बात हमें समझ में आई कि एक्स यदि महिला है, एक्स यदि पुरुष है, वाई यदि महिला है, एक्स पुरुष का 31% यदि एब्सेंट है, 31% यदि एब्सेंट है तो प्रेजेंट कितने 69%। और वाई महिला महिला का यदि 2% एब्सेंट है तो 92%। क्या ये दोनों बराबर कह रहा है क्या? इसको यहां से एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी 4/3, यानी 4 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। 4 पुरुष हैं 3 महिलाएं, कहां से पता चला? देखो ध्यान दो, कह रहा है आज महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या बराबर है। दोनों यदि आज इक्वल हैं तो निकाल लो यहां से कितने कितने हैं। एक्स का 69% प्रेजेंट है और वाई का 92% प्रेजेंट है। ये मेल है, ये फीमेल है, और आज दोनों की संख्या बराबर है। सोल्व कर लिया। अब ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है, यदि संगठन में कुल उपस्थित कर्मचारियों की संख्या ये थी का मतलब पहले वाली की बात कर रहा है। तो ध्यान दो, पुरुष कितने थे? 4। 4 का 13% यदि एब्सेंट होते हैं तो 87% प्रेजेंट होते हैं। महिलाएं कितनी है? 3। 3 का 20% यदि एब्सेंट रहते हैं तो 80% प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वैल्यू हमें दी है 3528। ठीक है, 4 से काट दो, देखो 25 बार, इसका डिनोमिनेटर 25 आ रहा है तो इसका डिनोमिनेटर भी 25 बना लो। 4 से काट दो 20 बार और 4 से इसको काट दो 25 बार, तो 60 और 87 बन जाएगा 147/25। और 147/25 की वैल्यू है 3528। 147/25 की वैल्यू 3528, तो एक की वैल्यू क्या होगी? 3528 को डिवाइड कर देंगे 147 × 25 से। 147/25 की वैल्यू 3528 है, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे। काट दो इसको, 2 और 4 24 बार कट जाएगा, तो एक की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 600। पूछ रहा है संगठन में कुल कर्मचारी कितने हैं, तो 4:3 यानी 7 की वैल्यू कितनी है? तो 7 की वैल्यू हो जाएगी 4200, और 7 की वैल्यू 4200 हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा बी। बोलो बात को समझ पाए, कर पाए, समझ में आया या नहीं आ रहा? यशवी कौन सी एग्जाम के चाहिए आप मुझे बताओ। एक बार क्वेश्चन पढ़ो। हाँ, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। रिपीट कर रहा हूं भाई, एक बार क्वेश्चन तो पढ़ लो।
वापिस देखो, ध्यान दे लो क्या कहा है। कोरोना के कारण सरकार ने कहा कुछ कर्मचारी घर पे रहे, इसलिए संगठन में 13% पुरुष और 20% महिला कर्मचारी अनुपस्थित थे। लेकिन आज ये बात जो है उसी से क्वेश्चन सोल्व होगा। जो पॉइंट है वो ये है, लेकिन आज 8% महिला और 31% कर्मचारी जो है अनुपस्थित हैं, और आज जो प्रेजेंट है उनकी संख्या बराबर है। यहां से यहां तक जब हम कहें तो आज यदि इनकी संख्या बराबर है तो एक्स यदि पुरुष का 31% एब्सेंट है, वाई का 8% एब्सेंट है, तो दोनों प्रेजेंट को बराबर करो तो एक्स और वाई यानी मेल और फीमेल का रेशियो आ गया। कह रहा है स्टार्टिंग में जो प्रेजेंट थे उनकी संख्या ये थी, तो 4 पुरुष हैं उसमें से 13% अब्सेंट थे, तो 87% प्रेजेंट थे। 3 महिलाओं में से 20% अब्सेंट थे, तो प्रेजेंट कितनी थी? 80। तो टोटल प्रेजेंट थे 147/25, जिसकी वैल्यू है एक की वैल्यू निकालो। निकालना है कर्मचारी कितने हैं, तो 4 और 3 7 की वैल्यू क्या होगी? बोलो, कर लेंगे क्या क्वेश्चंस को? क्या करे? क्वेश्चन नंबर 55 में क्या हो गया? 35% बढ़ाओ। 35% कितना होता है? 7/20, तो 20 से 27 हो जाएगी। फिर कह रहा है 5.55% बढ़ाओ। 5.55% कितना होता है? 1/18। तो 1/18 कम करना है, तो 18 से कितना हो जाएगा? 17। फिर कह रहे हो 23 से ही 1/13, 23 से 1/13 कितना होता है? 3/13। तो 13 से 3 बढ़ाएंगे तो बन जाएगा 16, गुणा करो। तो 65 से 102, 37 जो बढ़ा उसकी वैल्यू 2806 है, तो एक की वैल्यू निकाल लो। ओरिजिनल नंबर चाहिए, 65 की वैल्यू निकाल लो। अब कह रहा है इसका 1/7 करो, तो इंटू कर दो 1/7 से। 33 क्या कह रहा है? 33 कह रहा है कि 100 रुपए वाली वस्तु को 140.49 में बदल दिया। 33 कह रहा है 100 रुपए वाली वस्तु को 140.49 में भी दे दिया, तो कितना बढ़ा? 40.49 बढ़ा है। कितने वर्ष में बढ़ा है? 3 वर्ष में। यही कहा है क्या? तो ऐसी कौन सी रेट है? देखो, 10% हो नहीं सकती, 33.1 होता है, अपने को याद है। 8% भी नहीं हो सकती, 17 हो जाता है, वो ज्यादा है। इसका मतलब ए के ऑप्शन है 12%। 12% पर ए प्लस बी ए बी बाई 100 जब दो बार लगाएंगे, 12% पर ए प्लस बी ए बी बाई 100 जब दो बार लगाएंगे, तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएंगे। एसएससी मेंस के लिए यशवी सबसे पहले तो मदर्स का 31 प्रैक्टिस सेट आता है, उसको सोल्व करना चाहिए आपको। यशवी, जब भी आप एसएससी मेंस की यदि बात कर रहे हो, आपको प्रैक्टिस सेट यदि सोल्व करना है, तो 31 प्रैक्टिस सेट आता है एक, उसको आपको सबसे पहले सोल्व करना चाहिए 2 बार। ठीक है, उसके बाद बात करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 था। चलो ठीक है साहब। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।